हेलो एवरीवन, सचिन शर्मा मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3, जिसके टॉपिक होगी त्रिकोणमिति समीकरण, जिसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ओके, तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पहले वीडियो में बना चुका हूँ। आज के इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 18 से ले करके एग्जाम्पल नंबर बच्चों 14 तक डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और बीच बीच में आपको मैं पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको फिर से एक शॉर्ट व्यू के साथ सिखाता रहूँगा। चलिए ध्यान से देखिएगा सब लोग। एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों, क्या एग्जांपल नंबर जो 18 है वो क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। ये जो आपका एग्जांपल है ना, वो कौन सा है, 18 है, एग्जांपल नंबर 18। चलिए तो देखिएगा ये कैसे शुरू करते हैं। तो इसका क्या मुख्य हल, तो मुख्य हल बच्चों क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बच्चों इक्वेशंस का मैंने बताया था कि जिसमें समता का चिन्ह विद्यमान होता है। एक ऐसा कथन जिसमें समता का चिन्ह विद्यमान होता है उसे हम कहते हैं समीकरण। समीकरण तभी बोलेंगे जब उसमें बराबर का चिन्ह क्या होगा, इंक्लूड होगा। ठीक, और एक चीज़ बताया था, त्रिकोणमिति समीकरण अगर उसमें त्रिकोणमिति पद भी आनी चाहिए, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसिक भी आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोली जाती है। ठीक, अब ध्यान देना, इसका हमें एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन मुख्य निकालना। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन बच्चों वे सॉल्यूशन होते हैं जिनकी वैल्यू 0 और 360 के बीच लाई करती है। बात समझना, जैसे मैं कोई भी इक्वेशन सॉल्व करूं वहां से मैं थीटा यानी कोण का मान निकालूं बच्चों, और वो वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर, और 2 पाई बच्चों मतलब 360 डिग्री। 360 डिग्री को रेडियन में 2 पाई बोलते हैं। अगर 0 और 2 पाई के बीच की कोई वैल्यू जाती है सॉल्व करने पर तो उसको बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो देखिएगा, तो साइन एक्स इक्वल टू √3/2 है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन साइन एक्स बराबर, अब बताइए इधर साइन है तो हम राइट वाले देखेंगे साइन में कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। तो आप जानते हैं साइन 60 अंश का मान होता है, और साइन 60 अंश को कहते हैं रेडियन में π/3। तो एक चीज़ हमने बताया था आपको क्या, कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसका निकालना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे, देखो दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हट जाएंगे, साइन साइन हट जाएगा, इधर बचेगा बच्चों x, इधर बचेगा π/3। अब ये तो एक आंसर हो गया। अभी भी इसका एक ही आंसर नहीं आएगा, एक आंसर अभी और आएगा। क्या वो आएगा, सुनना। यहाँ पे देखना, ये आप जानते हो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, और ये थर्ड और ये फोर्थ होता है। अब इसको जानते हो, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन होते हैं, चिन्ह होते हैं, किस में पॉजिटिव लेते हैं किस में नेगेटिव, इसी से तो पता करते हैं। सॉरी, अब देखना, ऐड शुगर टू कॉफ़ी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कई तरीके से आप अभ्यास कर सकते हैं। ऐड शुगर टू कॉफ़ी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब देखना बच्चों, एक तो निकल गया। अब देखो, सबसे पहले साइन एक्स की जो वैल्यू गिवन है वो पॉजिटिव है, मैंने √3/2 के सामने कौन सा साइन होगा, √3/2 के सामने बच्चों कौन सा साइन होगा, यहाँ पे सॉरी कहाँ पे, प्लस की वैल्यू दिया हुआ है। तो सोचो कि साइन किस किस क्वाड्रेंट में, किस किस चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है। आप जानते हो कि पहले में तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, और साइन दूसरे में भी पॉजिटिव होता है, साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक। तो बच्चों दूसरे और तीसरे में तो π/3 तो पहले क्वाड्रेंट में मिलेगा, 60 अंश तो पहले में मिल जाएगा ना, चूँकि पूरा 90 होता है तो 60 इसके बीच ही में आएगा। एक तो निकल गया, दूसरा हमें दूसरा सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट से मिलेगा। और देखो बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट कैसे निकालते हैं, इसलिए अब लिखेंगे x इक्वल टू, या ऐसे लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू, जो वैल्यू में आ गई एंगल की, थीटा इक्वल टू π-x। अगर दूसरे क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन निकालना है तो उसको पाई में से माइनस कर देते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में अगर आना है तो पाई में से क्या करते हैं, जो एंगल पहले मिल चुका होता है उसको घटा देते हैं। π-x की वैल्यू बच्चों है π/3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 पाई में से एक पाई निकालेंगे, 2 पाई/3। तो एक आंसर आपका ए भी हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई। देखिए बच्चों, आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि सर आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो क्या यहाँ से यहाँ तक π/2 यानी 90 होता है, तो क्या सर इसमें π/2 में कुछ जोड़ देंगे तब भी तो सेकेंड में जा रहे हैं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन समझिएगा बात को, अगर π/2 में आप जोड़ रहे हैं ठीक है, लेकिन देखिए इधर साइन है तो इधर हमें साइन को ही बना के रखना है, लेकिन π/2 यानी 90 पर और 270 पर यानी 90 अंश पर और 270 अंश पे जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो बदल जाते हैं। जो अभी π/2 प्लस करता है यहाँ पे ना, अगर π/2 यानी जो पाई में से घटा रहे हैं, अगर π/2 प्लस करके सेकंड में आता मैं, तो साइन की जगह क्या बन जाता, कॉस बन जाता, क्योंकि 90 पर और 90 डिग्री पर, बात सुनिए, 90 डिग्री पर और 270 डिग्री पर बदलता है। और जो आपका
पाई होता है और 2 पाई होता है उस पर वैल्यू चेंज नहीं होती है। बात समझ रहे हैं? पाई पर और 2 पाई वाले फार्मूले जो होते हैं उस पर वैल्यू नहीं बदलती है, लेकिन 90 पर और 270 पर 90 होता ना, यहाँ तक 90 और 3 पाई बाई 2 मतलब 270। 90 पे 270 पे बदलता है, लेकिन पाई और 2 पाई पे नहीं बदलता है, इसीलिए हम पाई में से घटा के सेकंड में रहते हैं। बात समझ में आई? तो ये हो गया इस इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। एग्जांपल नंबर 19। एग्जांपल नंबर 19 आपके सामने देखिए, एनसीईआरटी में दिखाते हैं आपको। ये चीज़ देखिए 19 नंबर एग्जांपल, यहाँ पर नीचे एकदम देखिएगा, एकदम नीचे यहाँ पर ये इक्वेशन दिया है। यहाँ पे उदाहरण नंबर 19 कह रहा है कि समीकरण tan x = -1/√3 का मुख्य हल ज्ञात कीजिए। ये चीज़ है आपका, ये इक्वेशन है, ठीक। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ, सुनिएगा। क्या है? tan x दिस इज इक्वल टू -1/√3। ये आपका है, सुनिएगा। तो कैसे सॉल्व करते हैं? देखो बच्चों, tan x की जो वैल्यू गिवन 1/√3 वो निगेटिव वैल्यू है। तो आप पहले यहाँ पे देख लो, एक तरीका आपको मैं बताता हूँ। हमेशा जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 निकालेंगे, ठीक। ये ऐड शुगर टू कॉफ़ी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जो भी आपको अच्छा लगता हो याद कर लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे निकालेंगे बच्चों, सुनना। तो tan x = -1/√3। अब माइनस का साइन तो आप भूल जाओ। tan कितने पर, tan x जो है या tan थीटा कितने डिग्री की वैल्यू पर देता है 1/√3। तो आप जानते हैं tan 30 अंश का मान होता है, या 30 अंश मतलब π/6 अगर रेडियन में बोले तो ये हो जाएगा बच्चों tan x दिस इज इक्वल टू, इस माइनस साइन को बच्चों हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो पहले सुनिए, रखते हैं यहाँ पे tan, ये कितने की वैल्यू होती है π/6 यानी 30 अंश का मान होता है। लेकिन बच्चों तो tan से tan ये तब तक नहीं हटेगा जब तक माइनस का साइन हटेगा नहीं। तो एक काम हम क्या करते हैं, सुनिएगा। 180 पर तो tan बदलता नहीं, मैं बार बार बताता हूँ कि 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा वाले जो फार्मूले होते हैं उस पर नहीं बदलता है। केवल बाबू बदलता है π/2 और 3 π/2 पे बदल जाता है, बाकी किसी पे नहीं बदलता है, इन दोनों पे नहीं बदलता है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan x दिस इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं tan π-π/6। क्या लिख सकते हैं? π-π/6। क्यों? क्योंकि बच्चों जानते हो tan 180, पाई मतलब 180 डिग्री, tan 180 माइनस का थीटा वो देता है माइनस tan थीटा। इस माइनस को हटाने के लिए इस फॉर्म में हमने लिख दिया। अब दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, tan हटाएंगे तो इधर बचेगा x और इधर बचेगा π-π/6। सॉल्व करिए, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, सुनिएगा। यहाँ पर 6 पाई में से 1 पाई निकालेंगे तो बच्चों मिल जाएगा 5π/6, ठीक। ये कितने डिग्री, अगर डिग्री में देखिए तो कितना π/6 मतलब 30, 30 5 150। 150 अंश बच्चों 0 और 360 के बीच में प्रिंसिपल सॉल्यूशन माना जाएगा, ठीक। अब देखो बच्चों सेकंड कैसे मिलता है। सेकंड बच्चों देखो, हमने बताया कि जो tan होता है वो दूसरे में निगेटिव होता है। देखो बच्चों, tan दूसरे में, क्योंकि tan x की वैल्यू निगेटिव दिया बच्चों, दूसरे में भी निगेटिव होता है और चौथे में भी होता है, ठीक। तो दूसरा वाला तो निकल गया, पाई में से घटा दिया। जब पाई में से बच्चों देखो, दूसरे में सॉल्यूशन निकालने के लिए बच्चों पाई में से इस एंगल को घटा दिया, ये चीज़ मिल गई। पाई में से घटाते हैं तो समझ जाइएगा सेकंड क्वाड्रेंट वाला मिल गया। भाई 150 अंश आया ना, 5π/6, 5π/6 जो आया है बच्चों, ये 5π/6 यानी कि 150 डिग्री। ये कहाँ पड़ेगा, सेकंड में ही तो पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक आप जानते हो 90 होता है, तो 90 को क्रॉस कर चुका है, तो दूसरे में है, तो दूसरे वाला तो निकल गया। अब देखो tan किस में ऋणात्मक होता है, चौथे में। तो चौथे में आने के लिए बच्चों याद रखना 2π-x करते हैं, यानी 360 में से घटाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड वाला कैसे मिलेगा, 2π- का x जो कोण का मान मिलेगा। तो 2π-x कितना मिला बच्चों, 5π/6 मिला है। ये नहीं मिला था अभी x की वैल्यू, जो हमको मिल चुकी वही घटाते हैं। 6 दूनी 12, पाई माइनस का 5π/6, 12 में से 5 जाएगा 7π/6। तो इस तरीके से ये आपके हो जाएगी क्या, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा। एक ये मिल गया और आपको एक यहाँ पर 5π/6 मिल गया, ठीक।
तो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल्स नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर बच्चों 20 क्या कहता है देखना, सॉरी एग्जाम्पल 20 क्या बोलता है सुनिएगा, रखते हैं आपके सामने यहाँ पे एनसीईआरटी। एग्जाम्पल नंबर बच्चों 20 क्या कह रहा है, साइन एक्स इक्वल टू माइनस का रूट 3/2 का हल ज्ञात कीजिए। जब भी देखिए ना तो यहाँ मुख्य हल कहा है ना तो यहाँ व्यापक हल, जब ऐसा कभी भी लिखे हल ज्ञात कीजिए तो आप हमेशा जनरल सॉल्यूशन व्यापक हल निकालेंगे। बात को समझ रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ लिखा है साइन एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस का रूट 3/2, इसका बच्चों क्या कह रहा है, ओनली कह रहा है का हल। यहाँ ना तो व्यापक लिखा है ना तो आपको क्या लिखा है, मुख्य लिखा है। तो जब ऐसा कुछ नहीं लिखा केवल हल लिखता है तो व्यापक हल निकालते हैं। बात को समझ रहे हैं, देखिएगा शुरू करते हैं। आपको मैं बार बार एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि आप बच्चों देखो पहले वैल्यू पहचानो, साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव है, तुरंत आप बना दो ऐड शुगर टू कॉफ़ी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक, कुछ भी आप जो अच्छा लगे याद करिए उसको, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब बच्चों साइन एक्स किसमें नेगेटिव होता है पहले पता कर लीजिए। तो आज इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, सब धनात्मक, इसमें भी साइन धनात्मक होता है, साइन कोटा कॉसेक हो गया बच्चों। दूसरे में होता है और चौथे में, जिस पे मैं करेक्ट का साइन लगा रहा हूँ, करेक्ट वाला साइन, उसमें क्या होता है देखिए, दूसरे चौथे में क्या क्या होता है, निगेटिव देता है। तो बच्चों तीसरे में आने के लिए 2π + x करते हैं तो हमें मिल जाता है कोण, यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन। चौथे में आने के लिए बालक लोग क्या करते हैं, थीटा जो हमें थीटा चाहता है, कोण चाहता है, वो क्या करते हैं बच्चों 2π में से कुछ घटा देते हैं। एकदम डाउट नहीं होना चाहिए, मैं कितनी बार बोल रहा हूँ कि तीसरे में आओगे तो 2π में कुछ जोड़ोगे, चौथे में अगर आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल रहा है तो 2π में से कुछ घटाओगे। क्लियर। अब एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे, सॉल्यूशन साइन एक्स इक्वल टू माइनस का साइन है तो कोई बात नहीं, माइनस लगाइए, माइनस साइन कितने अंश का मान करीब 3/60, 60 को रेडियन में कहते हैं π/3। अब बच्चों ये चीज़ देखो, इसको हम हटाएंगे यहाँ से। ठीक, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स दिस इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे साइन पाई प्लस π/3। क्यों, क्योंकि साइन 180, देखिए 180, या ऐसे समझो कि आप देखो 180 तो यहाँ तक हो गया। अब थर्ड में होता है क्या, नेगेटिव, और चौथे में, तो थर्ड में आने के लिए बच्चों क्या करना पड़ता है आप जानते हो, सॉरी पाई में कुछ ऐड करना होता है, 2π कहाँ होगा, सॉरी इसके लिए देखिए यहाँ ध्यान से, पाई यहाँ तक तो पाई होता है ना 180, पाई में कुछ जोड़ना पड़ता है तो वही हमने पाई में जोड़ दिया। साइन 180 + थीटा माइनस का साइन देता है। अब ध्यान दें दोनों तरफ सेम हट जाएगा, इधर बचेगा बच्चों x, इधर बचेगा पाई प्लस π/3। सॉल्व करेंगे 3π और 1π हो जाएगा बच्चों 4π/3। ये हमें क्या वैल्यू मिली, x की वैल्यू मिली। ठीक, लेकिन बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, ये हमने क्या निकाल दिया, चलिए कोई बात नहीं, ये हमने निकाला प्रिंसिपल सॉल्यूशन। निकालना था हमको क्या, हल मैंने बताया जब हल पूछता तो ओनली क्या निकालते हैं, ये हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल दिया बच्चों, कोई बात नहीं है, निकल गया तो अब रहने देते हैं। लेकिन यहाँ हल केवल कह रहा है, यहाँ ना तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का नाम नहीं लिया है। जब नाम नहीं लेता है प्रिंसिपल का तो हम हमेशा जनरल निकालते हैं, तो जनरल निकाल देते हैं, कोई बात नहीं। सुनिए, तो ये इतना हो गया, क्या मिला था यहाँ पे, यही शुरू कर देते हैं। ये चीज़ देखिएगा, साइन एक्स दिस इज इक्वल टू साइन, देखिए 3π में एक पाई जोड़ दीजिए, 4π/3। अब आपको मैं बताया था अगर साइन थीटा बराबर बच्चों क्या होता है, यानी दोनों तरफ साइन हो, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा जब होता था तो थीटा की जनरल वैल्यू क्या होती है, n π + -1n इंटू अल्फा, यही ना होता है। अब यही वैल्यू बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, n π + -1n इंटू अल्फा, और अल्फा की वैल्यू क्या मिली है, अल्फा मतलब वो एंगल, राइट में अल्फा है तो राइट में कौन सा एंगल आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, वो है कितना 4π/3। ये हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 20 इज आल्सो डन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल्स नंबर 21। ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21 क्या कहता है बच्चों, सुनिएगा, कहता है कि cos x इज इक्वल टू 1/2 का हमें क्या बताना, हल। बार बार बच्चों आपको मैं बता रहा हूँ कि जब भी लैंग्वेज समझा करिए, जब बोल रहा है हल निकालने के लिए तो हम क्या निकालेंगे, व्यापक हल, क्योंकि यहाँ पर ना तो व्यापक हल निकालने को बोल रहा है ना तो आपसे मुख्य हल बोला है। जब ओनली हल लिखता है तो व्यापक निकालते हैं। चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इधर बच्चों है cos x, अब बताओ एक cos में ढूंढो कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो आप जानते हो cos 60 अंश का, जिसको हम रेडियन में कहते हैं π/3। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, क्या चाहिए यहाँ पे व्यापक मान,
क्या चाहिए, व्यापक मान। तो हम जानते हैं अगर कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता था, कास अल्फा, तो थीटा की जो जनरल वैल्यू होती है वो होती 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। एकदम 6 फार्मूला मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था, जीरो वाला सूत्र और नॉन जीरो वाला सूत्र। तो ये नॉन जीरो वाला सूत्र है, दोनों तरफ कास आ रहा है, उसमें राइट में जीरो आ रहा था, ठीक। तो जब भी कभी भी ऐसी फॉर्मेट बनती हो कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, तो थीटा की जो जनरल वैल्यू होती है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होती है। तो ये लिखेंगे बच्चों 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह कितना है, पाई अपॉन 3। ये हो जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक। इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 20 इज आल्सो डन। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 पर। एग्जाम्पल नंबर 22, एग्जाम्पल नंबर 22 क्या कहता है, कहता है tan 2x दिस इज इक्वल टू माइनस कॉट x प्लस पाई बाई 3। ये चीज़ ध्यान से देखना बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। इसका भी हमें को हल करना है, यानी इसकी जनरल सॉल्यूशन निकालनी है। तो सिंपल देखिए बच्चों, क्या लिखते हैं, tan 2x इसका सॉल्यूशन, ठीक। tan 2x दिस इज इक्वल टू, बच्चों देखो निगेटिव साइन है। अब इसको देखिए, या तो हमें दोनों तरफ tan बना दें, हम दोनों तरफ tan बनाना चाह रहे हैं, तो एक तरफ tan है तो इधर भी tan बनाएंगे, क्योंकि फॉर्मेट होनी चाहिए साइन थीटा साइन अल्फा वाली, या कास थीटा बराबर कास अल्फा वाली, या फॉर्मेट कैसी बननी चाहिए, tan 2x इक्वल टू या tan थीटा बराबर tan अल्फा वाली। यही तो 3 फॉर्मेट होती हैं। अब इधर tan इधर काटे हले नहीं होने देगा, इसलिए दोनों तरफ tan बनाइए। तो tan बनाने के लिए हम एक चीज़ क्या करते हैं, सामने माइनस इसको हटाते हैं, इसको लिखेंगे tan 90 को लिखे पाई बाई 2 प्लस थीटा, थीटा जब बच्चों पूरा है x प्लस पाई बाई 3, क्लियर। tan 90 प्लस थीटा, ये थीटा का इतना है, tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस का कॉट थीटा। tan 90 प्लस थीटा देता है माइनस का कॉट थीटा। इस माइनस को हटाने के लिए हम tan के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। अब देखना बच्चों, अगर हमने बताया था कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan अल्फा होता है, तो थीटा की जनरल वैल्यू क्या होती है, n पाई प्लस अल्फा होती है, यही तो होती है। अब आप खुद सोचिए कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह बच्चों ये देखो पूरा इतना जो ब्रैकेट के अंदर है, तो इसको कैसे लिखेंगे, लिख के सॉल्व यहीं कर देंगे, पाई बाई 2 बच्चों ये देखो प्लस x प्लस पाई बाई 3। तो ऐसे लिखना ठीक नहीं है, थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा देते हैं, सुनिएगा यहाँ पर सुनिए। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस, ये देखो बच्चों एक चीज़ यहाँ पे पाई बाई 2 पाई बाई 3 एक साथ सॉल्व हो जाएगा ना, पाई बाई 2 और पाई बाई 3। अब बगल में x, अब यहाँ लिखेंगे n पाई। अब आप समझ सकते हैं, फास्ट करिए कैलकुलेशन, 3 2 का एलसीएम हो जाएगा बच्चों 6, और 2 से काटा 2 3 6 3 पाई, 3 से काटा 3 दूना 6 2 पाई, और प्लस का x, तो हो जाएगा बच्चों n पाई प्लस 3 2 5 पाई बट्टा 6 प्लस x। ये होता है बच्चों थीटा की जनरल सॉल्यूशन, ठीक। तो n पाई प्लस पाई 5 पाई बाई 6। और एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिए, एक चीज़ मेंशन करना हम लोग भूल जा रहे हैं, n बिलोंग टू z। बच्चों हमेशा लिखिएगा n बिलोंग टू z, जितने भी जनरल सॉल्यूशन जब भी निकालिए तो n बिलोंग टू z। ये n क्या होता है, एक इंटीजर होता है जो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकता है, क्लियर। चलिए एग्जाम्पल नंबर, इसके बाद 22 के बाद 23 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 23 क्या कहता है बच्चों, ध्यान सुनिएगा। कह रहा है यहाँ पे 23 एग्जाम्पल्स हल कीजिए। क्या करना है, हल करना है कि साइन 2x माइनस साइन 4x, यही लेके आए। देखो इसको सॉल्व करना है सॉल्यूशन को, यानी थीटा की जनरल वैल्यू निकालनी। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, कुछ फॉर्मेट पकड़िएगा, क्या बनाना चाहते हैं इनको एक साथ करिए। तो या करके क्या लिख सकते हैं बच्चों, पहले 6 बड़े वाले एंगल को प्लस छोटे वाले एंगल को। अब ये चीज़ कैसे सर आपको पता चला, तो पता चलने वाली बात नहीं है। आप जितने क्वेश्चन बनाओगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा, और किस चीज़ को कैसे अरेंज करना हो वो चीज़ अपने आप आ जाएगी। इसका कोई ट्रिक या फार्मूला नहीं होता है कि कैसे समझ में आएगा, ठीक। आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, आपको पता चल जाएगा। साइन 6x हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा, माइनस का साइन हमने सबसे लास्ट में 4x, दिस इज टू 0। यहाँ से यहाँ तक बच्चों जितना मैंने डार्क किया है, अंडरलाइन किया है, साइन c प्लस साइन डी का फार्मूला बन रहा है। साइन c प्लस साइन डी का फार्मूला क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। साइन c और साइन d का फार्मूला बच्चों कहता है कि 2 साइन c प्लस डी यानी 6x प्लस 2x बट्टा 2, c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 माइनस का साइन 4x, दिस इज टू 0। 2 साइन 6 2 8, इसको काटा 2 से 4x बन जाएगा। 6 में से 2 जाएगा 4, 2 दूना 4 यानी कि कॉस 2x बनेगा। माइनस का साइन क्या बनेगा बच्चों, साइन का 4x, दिस इज टू 0।
साइन 4x दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन, तो साइन 4x बाहर निकाला, 2 cos 2x बचेगा माइनस कॉमन, दिस इज इक्वल टू 0। इतना आप समझ रहे हैं। अब बच्चों यदि एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे, साइन 4x बराबर 0, तो यहाँ पे ऐसा नहीं, ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे तो केयर करना है। मैंने बताया था अगर सिंस साइन थीटा बराबर आपको 0 बताया था बच्चों, तो थीटा की जो जनरल वैल्यू क्या थी, n पाई थी। ये फार्मूला होता है कि नहीं होता, 0 वाला सूत्र बताया था। साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर n पाई, तो यहाँ देखो साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा कितना बच्चों 4x है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा n पाई, तो x इक्वल टू हो जाएगा n पाई बाई 4। एक सॉल्यूशन निकल चुका है यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, n बिलोंग टू z, ये जरूर मेंशन करिएगा, कह रही भूलिएगा मत, बात समझ रहे ना, कभी भूलिएगा मत, n बिलोंग टू z जरूर लिखिएगा, ये ज़रूरी होता है हर एक क्वेश्चन में जितने भी जनरल सॉल्यूशन निकलते हैं। अब बात सुनिए, तो थीटा की जो जनरल वैल्यू क्या आ गई n पाई। अब देखना बच्चों, हमने अभी पहला टर्म लिया था यहाँ से, अभी ये ब्रैकेट वाला भी बचा हुआ है, ये क्या है 2 cos 2x माइनस 1, अब इसके बराबर 0 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 cos 2x और 2 cos 2x माइनस का 1, दिस इक्वल टू 0, तो 2 cos 2x इक्वल टू 1, cos 2x इक्वल टू 1/2। अब देखिए इसको लिखेंगे cos 2x बराबर cos पाई बाई 6 पाई बाई 3, तो cos थीटा बराबर cos अल्फ़ा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, यहाँ से अल्फ़ा थीटा की वैल्यू निकली, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू पाई बाई 3, ये जनरल सॉल्यूशन, यहाँ लिखिए n बिलोंग टू z। इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 23 डन हो चुका है, ये सॉल्व हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 24 है 2 cos स्क्वायर x प्लस का 3 sin x बराबर 0, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x, दिस इज इक्वल टू 0। यही तो इक्वेशन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। ये हम क्या करना चाहते हैं, सबको साइन के पदों में बदल दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, पहले आइडेंटिटी से आ रहा है, ठीक। 3 sin x दिस इक्वल टू 0, अंदर भेजिए 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 का अंदर गुणा करा दिया, प्लस 3 sin x दिस इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सुनिएगा, माइनस से पूरे ऋण से समीकरण में क्या कर दिया, गुणा करा दिया, समीकरण में क्या करने पर, गुणा करिए तो हो जाएगा, माइनस से करेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, यानी कि 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस का 3 sin x माइनस का 2 बराबर 0। अब देखिए 2 दूना 4, यानी कि 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस का 4 sin x प्लस का sin x माइनस का 2 बराबर 0, 2 का पेयर बनाएंगे, 2 sin x कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा sin x माइनस 2 दूना 4 प्लस का 1 कॉमन, यहाँ हो जाएगा sin x माइनस का 2 बराबर 0। एक बार इनको लिखेंगे sin x माइनस 2 बराबर 0, सॉरी एक बार इसको ब्रैकेट में लिखिए और एक बार बाहर वाला 2 sin x, एक बार एक ब्रैकेट वाला हमने यहाँ लिखा, एक बार बाहर वाला 2 sin x प्लस का 1 बराबर 0। अब यदि sin x माइनस 2 बराबर 0, तो sin x बराबर 2, जो कि इम्पॉसिबल है। क्या है बच्चों, इम्पॉसिबल यानी कि असंभव है। क्या है, असंभव। और ये असंभव क्यों है अब जानते हैं। आपको पता है कि sin x बराबर 2 दे रहा है, यहाँ पे sin x की वैल्यू कभी 2 हो सकती नहीं। आप जानते हैं कि जो sin x होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, और sin x की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस का 1 होती है, ठीक। तो कभी भी sin x की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, यहाँ तो 2 दे रहा है, तो इसलिए हम इम्पॉसिबल मान लें। क्लियर। अब आते हैं सेकेंड ब्रैकेट में जो चीज़ हमको मिली, अभी इसको हल करना है। अभी तो हमने पहला ब्रैकेट वाला सॉल्व किया, सेकेंड ब्रैकेट में 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, यही तो है। चलिए तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। यदि 2 sin x प्लस 1 दिस इक्वल टू 0, यही तो था, फिर एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक, तो यहाँ से निकलेगा 2 sin x बराबर माइनस का 1, sin x बराबर माइनस 1/2। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखिए ध्यान से, इसको लिखेंगे sin x इक्वल टू, अभी कितने डिग्री की वैल्यू है, साइन कितने डिग्री की वैल्यू होती है,
साइन किस में नेगेटिव देता है, अष्टक रूल लगा दीजिए यहाँ पे, ऑल ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाला रूल। तो साइन जो होता है पहले में पॉजिटिव होता है, दूसरे में पॉजिटिव, तीसरे में नेगेटिव होता है और चौथे में भी नेगेटिव होता है। तो एक काम करिएगा, तो तीसरे में आने के लिए क्या करते हैं, अब कहेंगे सर दोनों में नेगेटिव होता है क्यों तीसरे में आ रहे हैं, अभी इसको भी बताते हैं, सुनिएगा। साइन इसको लिख दीजिएगा पाई प्लस पाई बाई कितने अंश का मान, साइन का अंश का मान 30 अंश का मान, 30 को कहते हैं पाई बाई 6। बच्चों देखो दोनों में नेगेटिव होता है, लेकिन हम पहले कौन पड़ेगा, पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, लेकिन वरीयता किसको देते हैं, तीसरे को। सुने मेरी बात, दोनों में नेगेटिव होता है, क्यों तीसरे में निकाल रहा हूँ, क्योंकि हम तीसरे को वरीयता देते हैं। तो तीसरे में आने के लिए बच्चों याद रखना हमेशा, ये तीसरे में आने के लिए पाई प्लस एक्स करते हैं, यानी पाई में कुछ जोड़ देते हैं। तो वही मैंने किया, पाई प्लस पाई बाई 6 का मान, साइन पाई बाई 6 का मान 1/2 होता है। अब देखो बच्चों, अगर मैंने बताया था कि साइन थीटा बराबर वाली फॉर्मेट बन जाए, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा वाली फॉर्मेट बन जाती है, तो थीटा की जनरल वैल्यू होती है एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा, यही तो होती है। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा, 6 पाई 6 1 7 पाई बाई 6। ये हो जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन, आपका व्यापक हल वेयर एन बिलोंग टू जेड। तो इस तरीके से बच्चों हमने एग्जांपल नंबर 18 से लेकर एग्जांपल नंबर 24 तक डिटेल में सॉल्व किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके।